हेलो हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर, मैं बजाज फाइनेंस से बात कर रहा हूँ, गोरेगांव से। बोलो, कहाँ से? सर आपको बजाज फाइनेंस गोरेगांव ब्रांच। अच्छा, बोलो। सर आपको एक पर्सनल लोन का ऑफर आया है 3,49,000 रुपये का। बोलो, तो रिक्वायरमेंट है कुछ पर्सनल लोन की आपको? बताइए। इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट आपका ऐसे लग जाएगा सर 28% रिड्यूसिंग रहेगा और साल का 15% रहेगा। मैंने क्या क्वेश्चन किया? इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? कितना है? वही मैं भी बता रहा हूँ सर। इंटरेस्ट रेट जो है एक रिड्यूसिंग साल रेट का या 4 साल का? कितने साल का लोन है? सर रिड्यूसिंग रेट आपका 28% सुनो, लगेगा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, सुनो अच्छे से समझो पहले। लोन कितने का है? आपका लोन है 3,49,000 का। ठीक है, 4 साल का लोन अमाउंट पे कितना परसेंट इंटरेस्ट ले रहे हो वो बताओ। 28% रिड्यूसिंग है और 15% आपका अरे फ्लैट रेट यार, है। फिर वही आप लोग ना क्वेश्चन सुनते नहीं हो। आप मेरे को कितने साल के लिए लोन दे रहे हो? सर जी 4 साल के लिए आपको हाँ, लोन तो दे मुझे रहे 4 हैं। साल का इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या जानना है? है। मुझे 4 साल का इंटरेस्ट जानना है। इंटरेस्ट जानना है, इंटरेस्ट रेट जानना है? इंटरेस्ट भाई, इंटरेस्ट ही है ना। सर जी इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट दोनों अलग है। रेट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है टोटल कितना लगेगा ठीक है, इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया ना? तो आपको रेट जानना है, रुपया जानना है कितना टोटल बैठेगा इंटरेस्ट में। हाँ, 3,18,000 पे कितना है इंटरेस्ट रेट है? ठीक है, रेट 28 है। ठीक है, 28% में पकड़ लो। 28% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। 89,000 हो रहा है। 4 साल में 89,000 आप लोग लोगे मेरे से एक्स्ट्रा। यस सर। हाँ, यस सर। मतलब 3,18,000 प्लस 89,000। 3,49,000 49,000 कितना? 3,49,000 का आपका अमाउंट है। कितना? 3,49,000। 3,49,000। 3,49,000 उस पर आप कितना परसेंट लोगे इंटरेस्ट? 28%। 4 साल का कि 1 साल का? 4 साल। ठीक है, 97 हो रहा है। 97,000 हो रहा है, बरोबर? यस सर। हाँ, तो मैं आपको रिटर्न में दूंगा प्लस 97,000, बरोबर? कितने साल के लिए? आपको 4 साल के लिए होगा। कितना टोटल हो जाएगा? मेरा लोन अमाउंट पकड़ के और इंटरेस्ट अमाउंट पकड़ के हो जाएगा टोटल 4,46,000, बरोबर? 4,46,000। ओके। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए सर जी, बरोबर ना? हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि EMI कितना रहेगा मेरा मंथली? ठीक है, आपकी EMI बताते हैं और जो कैलकुलेटर कर रहे हैं उसमें प्रोसेसिंग फी अभी आप छोड़ के कर रहे हैं, इसमें प्रोसेसिंग फी जुड़ेगा। मैं छोड़ दो प्रोसेसिंग, नहीं प्रोसेसिंग छोड़ दो, मेरे को EMI बताओ। बिना प्रोसेसिंग फी के EMI नहीं होती है सर, वो जोड़ के EMI बनेगी। ठीक है, जैसा बताना वैसे बताओ। चलो ठीक है सर, एक सेकंड। हेलो हेलो। हाँ सर, ये सर देखिए हम जितना आपको डिटेल मैं 3,49,000 की। हाँ आ जाओ लड़के को लेके आना। ठीक है, आता है सर, मैं ठीक है। हाँ आ जाओ मैं ठीक है, आराम से आ जाओ जी, टाइम मत करो। 3,49,000 की। अरे यार, कितना टाइम लगता है आप लोगों को? 2 मिनट दीजिएगा सर। मैंने अच्छा मतलब 49 ऐप ओपन करा ना पाहिजे का? ऐप ओपन कर पाहिजे 48 मंथ। काल पैसे आले तर पुढे काल एवढे आपल्या माझे काल 48 मंथ के लिए।
ये इसका भेजे बाद में बोलोगे क्या कम कितनी 1 मंथ के लिए हो रहा है सर आपका? क्या 51 मंथ के लिए हो रहा है, 48 मंथ नहीं हो रहा है। ठीक है, 51 मंथ पकड़ लिया। 12,700 रुपये आपकी EMI आएगी, प्रोसेसिंग फी 12,000 लगेगी आपकी। रुको, 12,000 706 रुपये। 700 कितने महीने के लिए? 51 मंथ के लिए। 51 मंथ के लिए। ये तो अमाउंट टोटल तो आपका ज्यादा बढ़ बनेगा गया। 6,48,000। लेकिन आप तो बोले 28% है ना इंटरेस्ट। मैं आपको भेज देता हूँ, जो डिटेल है आपको डिटेल ही भेज देता हूँ, आप चेक कर लो। 28%, 28% रेट रहेगा। इस पे आपका आप बोल टोटल रहे जो हो कि बने 51 मंथ का 28%। मेरी बात सुनोगे सर एक बार? हाँ, एक बार मेरी बात सुन लो। 3,49,000, 3,49,000 आपका लोन है, उसमें 2 इंश्योरेंस है और 1 प्रोसेसिंग फी है। 8,799 का। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस साथ में होता है इसका। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और प्रोसेसिंग फी, ये तीनों मिला के आपका 27,000 इसमें एक्स्ट्रा बनेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस क्यों दे रहे हो मेरे को? लोन के लिए है सर, लोन की सिक्योरिटी के लिए। इनके साथ आपको कुछ दिक्कत होती है तो ये है लोन जो है इंश्योरेंस कंपनी देखेगी अपना। किसी उसका पेमेंट आपको, इनके साथ कोई दिक्कत होती है, आप बीमार पड़ते हैं या इन केस आपकी डेथ होती है तो उस केस में ये इंश्योरेंस कंपनी ये लोन पे करेगी, इसके लिए दिया जाता है सर। वो तो आप मेरे को बेच रहे हो फिर, वो तो मेरे को बेच रहे हो फिर ना, वो तो मेरा ये है ना। इंश्योरेंस तो आप मेरे को बेच रहे हो, इंश्योरेंस मुझे चाहिए रहेगा नहीं चाहिए रहेगा तो अलग की बात है ना, वो मुझे आप क्यों बेच रहे हो आप? नहीं वो ठीक है सर, बट क्या है ये अमाउंट छोटा है, छोटे अमाउंट पे इंश्योरेंस कंपलसरी है। बड़ा अमाउंट रहता है तो एक बार बिना तो बड़ा दे दो करवा सकते। फिर, बड़ा दे दो फिर। आपको ऑफर भी होना चाहिए उतना सर, आपका ट्रांजेक्शन। लेकिन आप बोल रहे हो ना छोटा अमाउंट है, आप बोल रहे हो छोटा अमाउंट है, तो छोटे अमाउंट के लिए इंश्योरेंस क्यों? बड़े अमाउंट के लिए इंश्योरेंस नहीं है, छोटे अमाउंट के लिए इंश्योरेंस है। जी सर, बड़े अमाउंट के इंश्योरेंस हम वेवअप करवा सकते हैं मेल डाल के ऊपर, बट छोटे अमाउंट पे क्या होता है इंश्योरेंस वेवर नहीं होता है। भाई बड़े चीजों के लिए इंश्योरेंस होता है, छोटे चीजों के लिए इंश्योरेंस नहीं होता है। जो यहाँ की पॉलिसी है सर मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है चलो, पॉलिसी मान लिया, चलो ठीक है। सो आपका प्रोसेसिंग फी कितना है? 27,600, नहीं सॉरी 14,801। कितना? 14,801। ठीक है, और इंश्योरेंस का कितना पैसा है? 8,799 रुपये का इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस 4,000 रुपये का है। टोटल होता है आपका 27,600, 27,615 रुपये टोटल होता है प्रोसेसिंग फी और दोनों इंश्योरेंस का लेके। ये आपके लोन अमाउंट में जुड़ जाएंगे, आपके अकाउंट में जाएगा 3,49,000, 3,49,000 आपके अकाउंट में जाएगा। देखो सुनो, मैंने सुनो 6,47,000 में से मैंने 27,000 माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपने मुझे बताया कि 28% इंटरेस्ट है 4 साल 41 मंथ का, ओके। तो तभी भी 6,20,000 रुपये आ रहा है, लेकिन जब मैंने 28% निकाला था तो तभी आ रहा था 6,48,000 रुपये सर। टोटल बन रहा है आपका 6,48,000। हाँ मैंने निकाल दिया ना भाई, 48,000 हो रहा है, मैं निकाल दिया उसको, 27,000 रुपये माइनस कर दिया प्रोसेसिंग फी और इंश्योरेंस। हाँ, आपका जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है अलग से, जो अगर आप 51 मंथ पूरा यूज करेंगे और जो आप इंटरेस्ट देंगे ब्याज आपका बनेगा 2,71,000 रुपये का। क्या? 2,71,000 आपका ब्याज बनेगा पूरा, अगर 51 मंथ आप यूज करते हैं। अरे तो भाई 50 मंथ के लिए आप लोग मेरे को देंगे तो उतने, तो कितना हो रहा है? अभी मैं 28% आपने बताया, 28% होता है क्या बोलते हैं 97,000 होता है 28%। 28% बोला ना आपने 51 मंथ का? यस सर। हाँ तो निकालो, ब्याज निकालो। नॉर्मल कैलकुलेशन इसका नहीं होता है। तो कौन सा कैलकुलेशन है भाई, कौन सा आप लोग कैलसी यूज करते हैं, कितना पड़ जाता है? आप ब्रांच में सामने भी आके बात करोगे तो वो आपको समझाएंगे इसकी कैलकुलेशन। अरे यार मैं बोला कौन सा कैलसी आप लोग यूज कर रहे हो कि आपके कैलसी में 2 लाख हो जा रहा है और मेरे कैलसी में 1 लाख हो जा रहा है, कौन सा कैलसी है? मैं आपको डिटेल एक बार सेंड कर रहा हूँ। अरे यार सेंड, ठीक है सेंड करो, लेकिन मुझे वो कैलसी बताओ कौन सा कैलसी में आपका 2 लाख आ जा रहा है 28%, और मेरे कैलसी में 28% 1 लाख आ जा रहा है, 97,000 आ रहा है। EMI कैलकुलेटर है। हाँ EMI कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करके एक बार देख लो। अरे यार सिंपल सी बात है, 3,49,000 है इंटू उसको 28% निकाल लिया, आ गया उतना परसेंटेज। या तो आप गलत पीच कर रहे हो, या तो आप गलत पीच कर रहे हो। क्या नाम है आपका पूरा? सौरभ यादव। हाँ
सौरभ यादव। क्या क्वालिफिकेशन है आपका? MA। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने, कौन से से किया है? MA हिंदी। अरे BA किया है, BSc किया है, BCom किया है? सर जी आपको पता होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में अंतर होता है, ठीक है? अरे बाबा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से उससे किया है आपने, वो पूछ रहा हूँ। BA से किया है, BCom से, MCom किया है, या फिर क्या बोलते हैं MSc किया है? MA बोला, पहले आपको बताया MA। ठीक है, अब बताओ मुझे, आपने इतना MA किया है, अब मुझे बताओ कि 3,49,000 का 20% कितना होता है? ये मैं आपको जो कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर के हिसाब से आपको बताता हूँ। अरे यार, तो मैं मेरे पास मतलब मेरे जो मोबाइल का कैलकुलेटर है वो गलत बता रहा है। हाँ सर जी अभी आप मोबाइल में EMI कैलकुलेटर प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, मैं भी वही कर रहा हूँ, ठीक है? अरे यार, EMI जो ये तो सुनो, आप जो इंटरेस्ट रेट बता रहे हैं ना मुझे, वो गलत इंटरेस्ट रेट बता रहे हो आप। गलत नहीं है सर जी, आप नॉर्मल कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका 28% EMI कैलकुलेट कीजिए, एकदम सही एक्यूरेट आएगा, ठीक है? प्ले स्टोर पे जाके EMI कैलकुलेटर डाउनलोड करो और आप करो। अरे यार, EMI तो वो कैलकुलेटर अलग बताता है क्या? यस सर, वो अलग बताता है, आपने तो किया नहीं कभी? वो कौन से, क्या दूसरे प्लेनेट में वो बनता है वो? आपने कभी EMI कैलकुलेटर का यूज किया है? फिर आपने किया होता तो आप कंफ्यूजन में न रहते अभी। नहीं, आपको क्या लगता है कि नॉर्मल कैलकुलेटर, नहीं, आपको क्या लगता है कि जो बजाज में बैठे हैं उनको ही कैलकुलेट करने आता है, बाकी जो जितने लोग हैं उनको कैलकुलेशन करने नहीं आता है? सर जी पहले आप पता कीजिए कि 3,49,000 कितना % इंटरेस्ट आप दे रहे हो? 28% का आपको। फिर वही बात हो गई। सर जी चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट इसका भेज देता हूँ, आप एक बार देख लो इसको। भेजो, अभी लाइन पे रह के भेजो। चलेगा। हेलो, हाँ भेज रहा हूँ। भेजो। इस नंबर पे व्हाट्सएप चलता है आपका? क्या? इस नंबर पे आपका व्हाट्सएप चलता है सर? मेल कर दो, मेल ID है ना मेरा, उसमें मेल करो। इसके व्हाट्सएप चलता है? व्हाट्सएप कर नहीं, व्हाट्सएप नहीं चलता, मेल करो। आप व्हाट्सएप नंबर को बताइए, इस पे व्हाट्सएप करो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेल करो मेरे को। मेल नहीं कर सकते सर। क्यों? अलाउ नहीं है हमको मेल करना। क्यों भाई, तुम्हारा मेल ID नहीं है? कंपनी का मेल ID नहीं है? अलाउ करना क्या मतलब हो गया? नहीं अलाउ है सर। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कंपनी वाले को अलाउ नहीं है। तुम्हारा मेल ID नहीं बना है? कितना महीना हुआ काम करके आपको? आपको चाहिए तो आप, मैं इसको व्हाट्सअप करना अलाउ है, मेल करना अलाउ नहीं है? क्या बात बोल रहे हो यार? जो ऑफिशियली आपका है, आपका ऑफिशियली मेल से आप मेल करो ना मुझको। व्हाट्सएप आपका पर्सनल है। हेलो, हाँ सर। ऑफिशियली चीज से आप कंपनी बजाज से ही बोल रहे हो ना? जी। तो फिर तो आप बजाज ऑफिशियली भेजो। आप अपने नंबर से क्यों भेज रहे हो मेरे को? आपको डिटेल चेक करने के लिए भेज रहा हूँ। हाँ तो बोले भेजो ना ऑफिशियली मेल से, मेरे मेल को भी मेल पे भेजो, और क्या। मेरा मेल है, मेल पे भेजो आप मेरे को। नहीं सर, मेल पे नहीं भेज सकते, हम व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ये कौन सी बात हो गई? चलो ठीक है, ये भी बात भी रहने दो। अब मुझे बताओ कि 3,49,000 पे आप मुझसे कितना ले रहे हो? 2 लाख रुपए? 2 लाख कितना? 71,415 रुपीज। हाँ, और आप मेरे को दे कितना रहे हो? 3,00,000 मतलब 49,000। और आपका जो लोन बन रहा है, लोन 3,76,000 का बन रहा है। क्यों? प्रोसेसिंग फी और इंश्योरेंस दोनों जोड़ के कितना बन रहा है? अरे यार, लेकिन प्रोसेसिंग फी नहीं, प्रोसेसिंग फी क्यों लगता है मुझे बताइए। ये लगता है। नहीं, क्यों लगता है? क्यों लगता है वही पूछ रहा हूँ, क्यों लगता है? क्यों लगता है? ये प्रोसेसिंग फी, इसका रूल है। प्रोसेसिंग फी कौन सा रूल है? कौन सा रूल है? वही तो बजाज की पॉलिसी में है। हाँ तो वही पॉलिसी पूछ रहा हूँ ना। अरे वही पॉलिसी पूछ रहा हूँ, आपको कौन सी पॉलिसी है? तो आप ब्रांच में आ जाओ सर, इसकी एकदम इंक्वायरी कर लो, कौन सा रूल है, क्या रूल है, तुम तो सब आपको बता देंगे। कर रहे हो कि वो क्या बोलते हैं, कहाँ पे जॉब कर रहे हो आप? बोलते हो रूल नहीं पता है, सिर्फ बेचने बैठे गए हो। तो जी आप आ जाओ यहाँ गोरेगांव ऑफिस में।
अरे ऑफिस में आऊँ मैं, क्या बात कर रहे हो यार। अब मैं पूछ रहा हूँ कि कितने क्यों लेते हो, तो अलग अलग ही आप बोल रहे हो। क्यों लेते हैं सर, प्रोसेसिंग फी क्यों लिए जाता है? हाँ तो वो वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों ले रहे, क्या है, क्या रूल है आपका, बताओ मुझे। प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग फी लगती तो है वही सर। क्या, किस चीज का चार्ज लेते हो, वही पूछ रहा हूँ ना, कौन सा जो प्रोसेसिंग में आपको क्या क्या जो चीज आपको लेते हो। लोन का जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए जो प्रोसेसिंग हाँ फी वही, कटती क्या है। काम करते हो, क्या कैसा क्या काम करते हो कि 11-12 हजार 15 हजार रुपए जा रहा है प्रोसेसिंग, वही पूछ रहा हूँ ना, क्या काम का लेते हो आप लोग। 11-12 हजार रुपये नहीं होता सर, 3.9% होता है जो हाँ अमाउंट तो होता है वही उसको बोलो ना, लगता है। क्या करने का लेते हो ना, क्या करने का प्रोसेस ले रहे करने हो। का प्रोसेसिंग फी मैं नहीं ले रहा हूँ सर, ये कंपनी का होता है। हाँ तो वही बोला, कंपनी से पूछ रहा हूँ, आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है ना। हाँ, तो आप कंपनी के तो रिप्रेजेंटेटिव है तो प्रोसेसिंग वही वही तो की पूछ रहा हूँ। जो हमको पॉलिसी दी गई कि इतना कट के कस्टमर का इतना अरे 3.9% यार, लगेगा, वो मैं बता रहा हूँ सर। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, आप सिस्टम पे बैठे हो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि आप 11-12 हजार जो भी है 3.9% किस चीज का ले रहे हो, वही पूछ रहा हूँ ना भाई। आपका लोन का प्रोसेस कर रहे हैं, उसकी तो जो फी वही मांगते हैं वही कौन सा, क्या प्रोसेस कर रहे हो, क्या टर्म कंडीशन है, वही तो मुझे बताओ ना, क्या चीज आप लोग प्रोसेस कर रहे हो, किस ये तो चीज बोल का रहा हूँ चार्ज ले आपको। रहे हो अगर ना। आपको फुल डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे आके ब्रांच तो में एक आके काम ब्रांच से करो, बात आप कर मैं लो इधर सर। आ जाओ, फिर मेरे पास आ जाओ, आप वहां से यहाँ पे आ जाओ, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देना। ओके सर। हाँ ओके। चलो ठीक है। इंश्योरेंस का पैसा कितना बोल रहे हो। इंश्योरेंस का 1,07,899, 8,799 लाइफ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस है 4,015 रुपये। अच्छा कितना हो गया टोटल। अच्छा 27, प्रोसेसिंग फी इतना महंगा क्यों बेच रहे हो आप, पहले मुझे बताओ। फिर वही बात आप पूछ रहे हैं सर, मैं वही हाँ बता रहा हूँ। ये तो वही पॉलिसी बता जो है, रहा ना, इतना पॉलिसी में वही बता रहा हूँ, पॉलिसी पूछ में रहा जो हूँ। है, ये तो आप मेरे से कमा रहे हो डायरेक्टली, आप ये तो अर्निंग कर रहे हो ना, आप कमा रहे हो डायरेक्टली प्रोसेसिंग फी के नाम पे, प्रोसेसिंग फी नाम के। पॉलिसी जो दिया गया है वो तो अरे बताओ। पॉलिसी पूछ रहा हूँ ना भाई, तुम मार्केट में जाते हो, कोई चीज देख के लेते हो कि नहीं, तुम्हारा 10 रुपए का सामान भी लेते हो तो देख के लेते हो कि नहीं। तुम मेरे को 12 हजार रुपए का प्रोडक्ट दे रहे हो, 12 हजार रुपए मेरे से ले रहे हो, तो मैं पूछूंगा नहीं भाई तू किस चीज का ले रहा है। आपके लोन का प्रोसेस करना है उसकी अरे भाई प्रोसेसिंग तो फी वही जो मैं है। पूछ रहा हूँ ना, वही पूछ रहा हूँ कि 11-12 हजार रुपए ले रहे हो तुम लोग, काय का ले रहे हो, किस चीज का ले रहे हो, आप प्रोसेस कर रहे हो तो क्या काम करने का ले रहे हो, वही पूछ रहा हूँ मैं, तो क्या वही काम जो ऐसा आपका लोन करते का हो। प्रोसेस होता है। अरे यार फिर वही कि चलो ठीक है, मैं मान लिया आप मेरे प्रोसेस, लेकिन उसमें क्या करते हो वो मैं पूछ रहा हूँ। ये क्या करते हैं सर, ये आप यहाँ पे आके ब्रांच में आके देख लो क्या सही, करते मैं हैं। कितने महीने से आप मिल काम जाते। कर रहे हो बजाज में यार, आपको फाइनेंशियली मालूम नहीं है कुछ। हेलो, हाँ सर। कोई चीज मार्केट में खरीदने जाते हो तो देख देख के लेते कि नहीं आप, कि ऐसे ही हाँ चल दे दे। मैं बता रहा ना, आप ब्रांच पे आओ, पूरा देख के आप कंफर्म करके लो सर, अरे ठीक है? यार तुम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजो ना फिर। ओके सर, आप एड्रेस दे दो, मैं भेज देता हूँ। हाँ एड्रेस दे दो। एड्रेस दे दो। हेलो, करंट एड्रेस आपका। तो जो लिखा है वो करंट नहीं है क्या, गाँव का है क्या वो मेरे। नहीं, जो आधार कार्ड का एड्रेस है उसी पे रहते हो। फिर ओके ठीक है, मैं भेजता हूँ। हेलो, हाँ मैं भेजता हूँ सर। और ये इसका क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस का पैसा क्यों ले रहे हो आप लोग। वही बताएंगे आपको, हाँ आगे सामने से आके बताएंगे सर। अरे भाई सामने से नहीं, अभी मुझे जानने का है। अभी आप ही बोले ना, जो प्रोसेस करना है सामने आकर रिप्रेजेंटेटिव दे दो, तो मैं रिप्रेजेंटेटिव भेज दूंगा सर, उस सामने से आपको सब समझा के क्लियर करेगा। नहीं मुझे अभी जानना है करना ना, या नहीं करना है मुझे अभी जानना है ना। अभी बताऊंगा, फिर बोलोगे ये क्यों वो क्यों। अरे तो भाई इसलिए मैं पूछूंगा बोल ना रहा भाई, हूँ, जाहिर सी बात है ना, पूछूंगा ना मैं। तो वही चीज बता रहा हूँ सर। अरे तुम भेजोगे मुझे अभी पता होना चाहिए ना। वो सामने बैठ के आपको सब कुछ बताएगा, आप सब अरे यार, करना या नहीं करना है तो उसके बाद में कंफर्म कर लेना सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इंश्योरेंस किस लिए ले रहे हो। किस लिए ले रहे हो। हाँ वही बोल रहा, किस लिए ले रहे हो। इंश्योरेंस दे रहे हैं सर। हाँ वही, किस लिए बेच रहे हो भाई, मुझे कस्टमर को इंश्योरेंस नहीं चाहिए, क्यों बेच रहे हो उसको, वही बोल रहा ना, क्यों बेच रहे हो। लोन की सिक्योरिटी के लिए। यस सर। कौन सा सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी। आप सर ब्रांच में आ जाओ, आपको पूरा समझाएंगे, यही बात आपको बता रहे हैं। अरे यार मैं तुमको यार मतलब मैं तुम्हारी तरह खाली बैठा हूँ।
नहीं सर, हम खाली बैठे हैं। हाँ, हम खाली बैठे हैं सर। अच्छा आप खाली बैठे तो पूरी दुनिया खाली बैठी है? जो फोन पे बता नहीं सकते तुमको, उधर उधर आके मैं ये करूँ? फोन पे बता रहा हूँ, आप बोल रहे रिप्रेजेंटेटिव भेजो। अरे तो भाई सही बताओ बात। पहले। तो मैं भेज रहा हूँ ना सर, आपके पास भेज रहा हूँ, वो बताएगा आपको, सब कुछ बताएगा। ठीक है, आपके आधार कार्ड के एड्रेस से मैं भेज रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मेरे को यहाँ पे बताओ, कॉल पे बताओ। आपके पास में बैठ के बताएंगे, सब कुछ समझा अरे देंगे, कॉल पे यार बताएंगे। मैं तुमको बोल रहा हूँ क्या, कॉल पे बताओ, तो तुम बोल रहे हो क्या है, तुमको समझने में भी प्रॉब्लम होता है क्या? हेलो हेलो, हाँ हेलो। समझने में भी प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं यार आप पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने, समझने में प्रॉब्लम है। बोला कॉल पे बताओ तो बोल रहे हो कि सामने मिलके बताएंगे। क्यों सामने मिलके अलग बताते हो और फिर कॉल पे अलग बताते हो क्या आप लोग? सर जी एक ही बात करो ना, या तो यहीं से पूछे थे रिप्रेजेंटेटिव। हाँ तो यहाँ पे बता दो, यहाँ पे बताओ फिर। नहीं रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं ना, तो आपको सब कुछ। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर समझने में प्रॉब्लम। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको कॉल पे बताओ, तो तुम बोल रहे हो कि घर पे आके बताएंगे। हाँ आपने ही तो बोला ना कि रिप्रेजेंटेटिव भेज दो। तो अभी क्या मैंने बोला? नहीं अभी क्या बोला, कॉल पे बताओ। सर जी आपको पूरा डिटेल जानना है, या तो ब्रांच पे जाओ, यहाँ से आप कुछ देख लो, सब कुछ पूछ लो। तुम्हारी इधर खाली थोड़ी ना बैठा हूँ। चलो आपको करना है प्रोसेस कि नहीं करना? नहीं तुम्हारी इधर खाली थोड़ी ना बैठा हूँ। थैंक यू सर। प्रोसेसिंग